हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और आज का जो हम लोग वीडियो जो लास्ट वीडियो था उसके सक्सेसिव आगे का टॉपिक जो है उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में देखे हुइएगा कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में आप बताए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। आज के वीडियो में हम स्टीरियो या स्पेस आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो स्पेस आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म का दो पार्ट्स होते हैं, जैसे आप जानते हैं आपके एनसीईआरटी बुक के हिसाब से। तो उसमें फर्स्ट पार्ट है, इसका नाम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और सेकेंड पार्ट है उसका नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल ही पढ़ेंगे और ज्योमेट्रिकल का कॉन्सेप्ट को लेके फिर ऑप्टिकल में उसको हम लोग डालेंगे। तो हम लोग का आज का फर्स्ट सेक्शन होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म का फर्स्ट पार्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और सेकेंड पार्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आज हम लोग स्टार्ट करें। आज का हम लोग का टॉपिक्स है स्टीरियो आइसोमेरिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जानते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में आप लोग, इसका दूसरा नाम क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इस टॉपिक्स के बारे में हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे। ये हम लोग का टॉप हेडिंग्स हुआ। तो इस हेडिंग्स में हम लोग देखते हैं क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टीरियो। स्टीरियो टर्म्स का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, उम्मीद करते हैं कि जरूर समझेंगे। तो स्टीरियो जो होता है ये एक स्पेस है, थ्री डायमेंशनल स्पेस है। थ्री डायमेंशनल आप लोग जानते होंगे, है ना। थ्री डायमेंशनल स्पेस के बारे में तीनों डायमेंशंस में उसका एक्सपेंशन होना चाहिए, उसका फैलाव होना चाहिए, इसके बारे में। तो ये कहता है कि हम लोग जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़े हैं उसमें दो ही चीज रह सकता है। एक रह सकता है मेटल को रहने का अधिकार है, और सेकेंड पार्ट है किसको रहेगा? लिगेंड्स को। तो मेटल और लिगेंड्स इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में रहता है। तो मेटल के चारों तरफ लिगेंड क्या रहता है? घिरा रहता है। तो चारों तरफ जो ये घेरे रहता है लिगेंड्स, वो किस तरह घेरे रहता है, ये कैसा अरेंजमेंट है, कैसा पोजीशन है, इसके बारे में जिस सेक्शन में हम पढ़ते हैं उसी का नाम हो गया क्या? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मतलब समझे कि मेटल को लिगेंड्स कौन कौन पोजीशन से किस तरह अरेंज होके इसको घेरे हुआ है, कौन से स्पेस में घेरे हुआ। इसीलिए स्टीरियो का दूसरा नाम, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम स्पेस आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। कैसे स्पेस में घिरा हुआ उसके बारे में पढ़े। तो हम लोग लिखेंगे ऐसे, अगर डिफाइन करना कहेगा तो लिख सकते हैं दोज ब्रांच ऑफ आइसोमेरिज्म ऑफ complex compound arises due to different position and arrangement of ligand in, या इन से अच्छा रहेगा अराउंड सेंट्रल अराउंड अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड अराउंड, इसको कट रहा होगा, पीछे कर देते हैं, सेंट्रल एटम सच ब्रांच ऑफ आइसोमेरिज्म regarded as स्टीरियो आइसोमेरिज्म।
स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखें कि इसमें एक प्रकार का आइसोमेरिज्म है, ब्रांच है आइसोमेरिज्म का, जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें अराइजेज होता है, क्यों कि डिफरेंट पोजीशन एंड अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंट्रल एटम, और एक खास स्पेस में होता है। तो यहां पर हम ऐड कर सकते हैं इन स्पेस, इन क्या ऐड कर दिए, इन स्पेस में सच ब्रांच ऑफ आइसोमेरिज्म रिगार्डेड एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये जान गए, स्टीरियो लिखा हुआ है, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, कट रहा होगा ऐसे लिख लेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो उम्मीद करते हैं डिफिनीशन हुआ स्टीरियो, लेकिन इसका दो पार्ट्स है। जैसे इसका पार्ट्स जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किए हैं। उसमें फर्स्ट है, जैसे आप अभी चर्चा की है आप लोग को, फर्स्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और सेकेंड है, इसका नाम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो पहले हम लोग पढ़े ज्योमेट्रिकल का, और सेकेंड पढ़ेंगे किसका, ऑप्टिकल का। तो अभी हम लोग पहले ज्योमेट्रिकल को पढ़ने जा रहे हैं, इसको देखिए। तो अभी हम लोग फर्स्ट जो आइसोमेरिज्म है वो आइसोमेरिज्म का क्या नाम हो गया, ज्योमेट्रिकल या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए नोट कर दिए हैं समय बचाने के लिए। देखिए जो भी बताए हैं कि दोज काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस बाय डिफरेंट याद रखिएगा, डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ किसका, लिगेंड्स हो जाएगा इन हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। यानी ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का बन गया कि होमोलैप्टिक में ये नहीं होगा, किसमें होगा, ये हेट्रोलैप्टिक में। एकदम पॉइंट ध्यान दीजिएगा, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, दैट इज इसमें क्या कैसे अरेंजमेंट होगा, तो व्हेन टू आइडेंटिकल, अगर कोई आइडेंटिकल ग्रुप जो होगा, दो ग्रुप ऐसा हो, ऑक्युपाई एडजेसेंट, जो दो ग्रुप आप बना रहे हैं वो दोनों ग्रुप अगर एडजेसेंट, जो आप बना रहे हैं ग्रुप में ग्रुपिंग कर रहे हैं, अगर वो एडजेसेंट पोजीशन पर हो, एडजेसेंट पोजीशन मतलब कितना डिग्री, अगर हम लोग मानते हैं यहां पर 90 डिग्री पर, तो अब उस आइसोमर्स का नाम हो जाएगा सिस आइसोमर। क्या नाम हो जाएगा, सिस आइसोमर। अगर व्हेन टू आइडेंटिकल ग्रुप्स जो है ऑक्युपाई अपोजिट पोजीशन, अपोजिट में एक दूसरे के अगल ऐसे होना चाहिए, एक दूसरे से अपोजिट समझ गए होंगे कि एक पार्ट यहां तो एक पार्ट यहां पर, और अगर ऐसे कोई पार्ट्स है तो ये एक यहां है, एक इस मॉडल में, एक यहां पर है, एक यहां पर है, तो ये अगल बगल हुआ, और ये एक दूसरे का अपोजिट हुआ, या यहां पर है और यहां पर है, ये भी एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट हुआ। तो जब अपोजिट पोजीशन पर होगा तो उस आइसोमर्स का नाम जो हो जाएगा, इसका नाम हो गया ट्रांस आइसोमर। तो बेसिक नाम, इसीलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर को बहुत किताब ज्योमेट्रिकल नहीं लिख के सिस ट्रांस दे देता है, बेसिक नेम यही है सिस ट्रांस, लेकिन सभी जगह सिस ट्रांस नहीं होगा, उसका कुछ स्पेशल केस भी होगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर किस किस में संभव है, कहां कहां पर संभव है, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखा गया है कि हम लोग के बुक में, हम लोग के एनसीईआरटी जो सिलेबस है, उस सिलेबस में उसमें दो टाइप में दिया हुआ है आपको, टाइप में कि आप पहला टाइप कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका क्या हो, 4 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो, 4 हो, इसके बारे में इस पर दिया हुआ है। और सेकेंड जो टाइप है वो दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 6 हो, इस पर दिया हुआ। तो हम लोग को अभी देखना है, पहला टाइप में पढ़ेंगे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको समझा चुके हैं कि सेंट्रल एटम को जितना
लिगेंड घेरे हुआ, मोनोडेंटेड लिगेंड जितने घेरे हुए हैं उसके संख्या को हम लोग कहते हैं कौन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर 4 घेरे हुआ है तो इसका मतलब 4 मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं। 6 है यहां कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यहां 6 मोनोडेंटेड लिगेंड्स है। इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे बारी बारी से। कोऑर्डिनेशन नंबर पहले 4 के बारे में पढ़ेंगे और फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पहले देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर किसके बारे में? 4 के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है आप गौर कीजिएगा, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा समझने का। जहां दिक्कत होगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर उसका पूछिएगा क्या प्रॉब्लम्स है, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट सेक्शन में है। फर्स्ट सेक्शन है, इसमें 1 में कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 प्रीवियस वीडियो में आप देख लीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर को पूरा डिफाइन करके हम बता चुके हैं। कोऑर्डिनेशन शॉर्ट में हम लोग इसको CN कहते हैं। CN यहां पर होगा 4। तो CN जब 4 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो 2 तरह का हाइब्रिडाइजेशन अराइज होता है ना। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मींस 4 हम जब होगा तो इट गिव्स 2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। 2 तरह का हाइब्रिडाइजेशन देखा। देखिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन है, जैसे जानते हैं आप लोग कि पहला सबसे फेमस है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब 4 कोऑर्डिनेशन, 4 उसी केमिकल बॉन्डिंग में पड़ेंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पर sp3 क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन। अगर दूसरा केस आता है कि चारे में dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन ही बता चुके हैं, उसे देखिएगा, उसमें आपको पॉलीहेड्रॉन बताए थे। तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन से बिलोंग करता है। और आगे के टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, एक थ्योरी है VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसमें हम निकाल लेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा कि dsp2 होगा। 2 हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ लेंगे, आप अपने समझ जाइएगा कॉम्प्लेक्स देख के कि इसका sp3 होगा कि इसका dsp2 होगा। तो ये होगा, तो sp3 होगा तो जानते हैं उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? टेट्राहेड्रल। और dsp2 होगा उसकी केमिकल बॉन्डिंग में, वेस्पर थ्योरी में भी आप डिस्कस कीजिए, dsp2 में आ जाता है। इसका थ्योरी, इसका नाम है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर शॉर्ट में हम इसको sp कहते हैं और शॉर्ट में इसको हम लोग td कहते हैं। तो यहां पर td हुआ, यहां पर sp हुआ। तो इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर डिस्कस करने जा रहे हैं वो 2 ग्रुप में है। एक हो गया sp3, एक होगा dsp2। तो सबसे पहले हम लोग sp3 के बारे में इसके पर विचार करते हैं। क्या होगा इसमें, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, कैसे क्या होंगे, उसको निकालेंगे। जैसे देखिए फर्स्ट केस में sp3 में देखा गया है कि sp3 का जो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो sp कैसे बनता है, टेट्राहेड्रल कैसे बनता है? एक रहता है अबव द प्लेन, एक यहां पर मेटल है, यहां पर अगर सेंट्रल मेटल है, एक अबव द प्लेन, 2 ऑन द प्लेन और ऑन द प्लेन, और एक होता है बिलो द प्लेन, डॉटेड लाइन। ऐसे करके हम दिखा सकते हैं, थोड़ा सा मोटा लगे। ये स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। इसमें अगर 4 चीज है, 4 देखिए 4 पोजीशन हो गया, 4 पोजीशंस हो गए। तो 4 पोजीशन के हिसाब से हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला पोजीशन इसमें क्या है? कोई लिगेंड्स होगा। यहां पर मान लीजिए लिगेंड्स यहां पर L है, यहां पर, या यहां पर लिगेंड्स को हम लोग मान लेते हैं यहां पर A है, यहां पर लिगेंड्स क्या है? B है, यहां पर लिगेंड्स C है, यहां पर लिगेंड्स B। ठीक है। तो इसमें देखा गया है कि जो अरेंजमेंट होता है इसमें स्टीरियोआइसोमरिज्म में हम स्पेस पर विचार करते हैं, जगह पर विचार करते हैं। तो जगह पर जब विचार हम लोग करेंगे, गौर कीजिएगा, तो यहां जो एटम है और इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो भी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। ये भी बॉन्ड एंगल वही है 109 डिग्री 28 मिनट। यानी ये भी बॉन्ड एंगल वही है, ये भी बॉन्ड एंगल यही, चारों बॉन्ड एंगल आइडेंटिकल है। तो जब चारों बॉन्ड एंगल आइडेंटिकल होंगे तो अगर हम ए को उठा के, सपोज कीजिए ए को हम यहां दे देते हैं, तो क्या इसके एंगल में कोई चेंज आएगा?
अगर आपके मन में ऐसे क्वेश्चन आए कि अगर ऐसे हम लोग कर देते हैं, यहां पोजीशन को डाल देते हैं, इस पे पोजीशन को डाल दिए, यहां पर हम क्या कर दिए, एक हम ए यहां कर दिए, बी को यहां कर दिए, सी को यहां कर दिए, डी को यहां कर दिए, तो आप देखिए इस एंगल में कोई चेंज आया तो वही एंगल है 190 28 मिनट, वही एंगल है ना। तो वही एंगल या ए और बी के बीच में एंगल को अगर खोजेंगे तो कितना था 109 डिग्री, यहां भी ए और बी के बीच में एंगल को खोजिए, ए और बी के बीच में कितना है 109 डिग्री 28 मिनट, एंगल में कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब इसका ओरिएंटेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, इसके स्पेस में जगह में जो जगह था ए एम बी का जो स्पेस था उस स्पेस में कोई चेंजेस नहीं हुआ। यानी अगर हम पोजीशन को चेंज भी करते हैं तो उसके स्पेस में कोई चेंज नहीं होता है। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि इसमें टेट्राहेड्रल में लिख सकते हैं इन टीडी कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैविंग क्या, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। एकदम ध्यान दीजिए, क्यों नहीं होगा समझ गए, उम्मीद करते हैं, फिर समझिए, फिर दिमाग में रखें, जब आइसोमेरिज्म कब होगा, जब स्पेस में चेंजेस होना चाहिए, अरेंजमेंट चेंज कर दिया स्पेस चेंज होना चाहिए। यहां पर हम अरेंजमेंट को चेंज कर दिए, यहां को ए और बी को हम यहां कर दिए, लेकिन ये जो स्पेस था, जो एंगल बना हुआ था 109 डिग्री का, वह यहां भी वही था, सेम है, यहां भी बताइए सेम है। तो जब एंगल में जब चेंज नहीं हुआ तो यहां पर कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने का कोई संभावना नहीं है। हम लोग पढ़े हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जगह स्पेस में चेंजेस होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। इसका मतलब ये प्रॉब्लम हमारा दूर हो गया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म sp3 हाइब्रिडाइजेशन में नहीं होता है। तो आपका क्वेश्चन बन गया है यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि इसमें से किस हाइब्रिडाइजेशन के तहत ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होता, तो क्या बताइएगा sp3, क्यों, व्हाई, क्वेश्चन आता है बुक में है, क्यों नहीं होगा, तो इसमें बाद लिख देंगे कि इसका ऑल पोजीशन जो है वो आइडेंटिकल है। तो इसमें नोट पॉइंट में आप चर्चा कर सकते हैं, नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे कि इन टीडी ज्योमेट्री नो ज्योमेट्रिकल isomers are possible due to its all position are identical या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्विवेलेंट। एकदम ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। नोट पॉइंट मींस वीवीआई हॉट्स क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का क्वेश्चन होगा। ऐसे भी एक क्वेश्चन आया था कि जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 हो या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो 3 हो तो उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर संभव है, बताएं, यहां पर भी संभव नहीं है, इसमें भी नो जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहां पर भी संभव नहीं है। तो नोट का पहला पॉइंट ही बना लीजिएगा, नोट का ये कौन पॉइंट हो गया, सेकेंड पॉइंट। कहां कहां संभव नहीं है, तो पहला संभव नहीं है किसमें, टेट्राहेड्रल में जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और दूसरा कहां संभव नहीं है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, तो वहां पर कोई जीआई कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। उम्मीद करते हैं कि निश्चित आप लोग समझे होंगे। अब आगे देखते हैं, हम लोग देखें sp3 में तो देख लिए कि नहीं संभव होगा, क्यों नहीं संभव होगा बता देंगे आप लोग, उम्मीद करते हैं, क्या बताइएगा, बता सकते हैं, हाँ। चलिए नेक्स्ट हमारा सेक्शन है DSP2 हाइब्रिडाइजेशन। आप इसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, इसमें तो नहीं होगा, इसमें चेक करते इसमें होगा कि नहीं होगा। तो इसमें क्या है देखिए, कोई एग्जांपल DSP2 हाइब्रिडाइजेशन में शेप कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर। इसमें चेक करना है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा दे दिया जाए, कोई भी कॉम्प्लेक्स ऐसा दे दिया जाए कि जिसमें ये हाइब्रिडाइजेशन को अगर आ जाए, आप पूछेगा इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर को आप निकालिए। तो हम लोग निकालेंगे, कोई एग्जांपल लेके हम लोग पहले देखते हैं। पहले इसमें देख लीजिए, हम एग्जांपल जो ले रहे हैं, एग्जांपल नंबर 1 आप गौर कीजिएगा, उसमें हम M सिंबल देते हैं मेटल के लिए, ठीक है, और उसमें हम A और B सिंबल देते हैं किसके लिए, लिगेंड्स के लिए। जैसे मेरा A हो गया A2 और यहां पर ले लिए हम क्या बताए B2।
ये हम ले लिए, इस पे लिगेंड्स ले लिए। तो इसका मतलब स्पष्ट हुआ। देखिए एग्जांपल देखिए, गौर कीजिए इसका एग्जांपल में क्या देखिए, जैसे पीटी हुआ मेटल प्लेटिनम, हम समझना है। और ए की जगह पर मान लेते हैं हम लोग अमोनिया ले लेते हैं, अमोनिया होल 2, तो मेरा ये क्या हो गया, अमोनिया ए हो गया अमोनिया। और बी के जगह पर हम क्लोरीन ले लेते हैं, Cl2 ले लिए। आप देख लिए यहां पर आइडेंटिकल समझ गए ना, यहां पर ए क्या हो गया अमोनिया और बी क्या हो गया क्लोरीन। तो ए भी 2 है और यहां बी भी क्या है 2 है। इस पर हम लोग एग्जांपल लेके चेक करते हैं। इसमें क्या आप देखिएगा, इसमें 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। 4 कैसे हो गया, ये देखिए यहां पर 2 लिगेंड्स, यहां पर भी 2 लिगेंड्स, 2 क्या हो गया 4 लिगेंड्स। तो ये 4 लिगेंड्स वाले को ही हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर किसके 4 कहते हैं। इसमें ये हाइब्रिडेशन। अब इसको चेक करना है इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। तो सिंपल सा होगा ज्योमेट्रिकल, इसको अरेंज करेंगे हम लोग, अरेंज करेंगे। फिगर आपको मालूम है, फिगर क्या है स्क्वायर प्लेनर। तो फिगर स्क्वायर प्लेनर में कैसे सॉल्व करें, स्क्वायर प्लेनर कैसे होता है। तो स्क्वायर प्लेनर होने के लिए स्क्वायर पहले बनाइए। स्क्वायर बने बीच में मेटल को डालना, हम बोले थे मेटल के चारों तरफ लिगेंड रहता है और इधर लिगेंड्स को दे दीजिए। जैसे पहले स्क्वायर बना लीजिए, समझने में अच्छा रहेगा। ऐसे स्क्वायर बन गया, बीच में मेटल है, मेटल को डाल देना है और यहां से ये लिगेंड है, ये भी इसको लिगेंड है, ये भी इसको लिगेंड है, ये भी लिगेंड है। यानी एक डायगोनल ये हुआ, दूसरा डायगोनल ये हुआ। ये है, इसका नाम हो गया स्क्वायर प्लेनर। इट इज व्हाट इट इज स्क्वायर प्लेनर। ये डायगोनल हुआ। अब यहां पर क्या करना, अरेंज करना। ये स्पेस हमारा हो गया, इस पर हमको डालना है। तभी समझ क्या गए कि सिस क्या होगा, कि जहां पर आप एटम को डाल रहे हैं वो एडजेसेंट होना चाहिए। अगर एडजेसेंट हो गया 90 डिग्री के एंगल पर आ गया तो समझ जाइए सिस है। अगर 180 डिग्री के एंगल पर आ गया तो क्या होगा ट्रांस है। अब यहां ए है तो ए को कहां पर डालेंगे, तो रूल क्या कहता है, इसके कितने बनेंगे। तो बहुत सारा तरीका है, जनरल आपको बता रहे हैं। जनरली आप क्या सोचेंगे, ए है, ए का संख्या कितना 2 है, तो एक ए को यहां डाल दीजिए, दूसरा ए को यहां डाल दीजिए। बी है, बी का संख्या भी कितना है 2 है, तो यहां पर डाल दीजिए, यहां पर डाल दीजिए। लेकिन रूल यहां पर कहता है, एक सिंपल सा रूल कहता है कि एक डायगोनल इसको माने, दूसरा डायगोनल इसको मानिए। तो रूल के हिसाब से डायगोनल जब मानेंगे तो सेम लिगेंड को उठा के डाल दीजिए। तो डायगोनल ऐसे भी सेम लिगेंड को डाल सकते हैं, सेम लिगेंड को डाल दिए। यहां पर एक डायगोनल में देखिए यहां अलग अलग लिगेंड्स, यहां पर भी क्या अलग अलग लिगेंड्स है। तो यहां पर सेम लिगेंड को डालना है। तो सेम लिगेंड पहला डायगोनल इसको मानते हैं। अब ए को मन से ए को डाल दीजिए, यहां पर ए डाल दीजिए, ए देखिए 2 आ गया। अब बच गया सेकेंड लाइन, यहां पर बी और बी डाल दीजिए, यहां पर बी और बी डाल दीजिए, हो गया, ये डायगोनल पर आ गया। अब हम लोग को चेक करना। और दूसरा अरेंजमेंट क्या संभव है, 2 होगा कि उससे ज्यादा भी होगा, इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं कितना हो सकता है। यहां ए मेटल है और मेटल के बीच में यहां लिगेंड्स है, यहां पर भी लिगेंड्स है, यहां पोजीशन है, ये पोजीशन है। अब हम लोग क्या करने हैं कि जैसे सेम लिगेंड को डाल दिए, अपोजिट लिगेंड को डाल दीजिए। यहां ए डाल दीजिए तो यहां बी डाल दिए, फिर यहां पर ए डाल दिए तो यहां पर बी, अपोजिट लिगेंड को डाल दिए। तो अपोजिट लिगेंड को डाल दिए तो ये क्या हो गया, हम लोग अभी क्या देख रहे हैं कि सेम लिगेंड के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। यहां गौर कीजिए, यहां पर ए है, यहां एम है और यहां पर बी है। कितना डिग्री का एंगल देखिए, बी है, ए तो नहीं है। अब यहां ए है, यहां एम है और यहां ए है। ये एंगल कितना डिग्री का बन रहा है यहां से यहां तक, हाउ मेनी। अब जाने स्ट्रेट लाइन आ गया, कितना डिग्री का बनता है 180 डिग्री का। जब 180 डिग्री का बन गया इट मींस इट इज क्या, व्हाट, इट इज ट्रांस। ये ट्रांस बन गया। और यहां पर गौर कीजिए, ए है, ए लिगेंड से, यहां भी ए लिगेंड से, मेटल के साथ देखिए ए एम ए, ये एंगल बन रहा है। कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। तो इसका मतलब 90 डिग्री का, तो इसका मतलब ये दोनों एडजेसेंट है और ये दोनों क्या है ट्रांस है, पार्टेड है, दूर है। तो अगर एडजेसेंट है तो इसका नाम हो गया क्या सिस, इसका नाम हो गया ट्रांस, इसका नाम हो गया सिस। अब प्रॉब्लम आता है कभी कभी, इसको हम उम्मीद करते पूरा सीख गए होंगे। जब 180 डिग्री का ये एंगल बन रहा है और यहां पर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 90 का एंगल बन रहा है, तो उम्मीद करते सीखे होंगे। फिर कभी कभी आपको एक प्रॉब्लम हो जाएगा, 2 ही क्यों, तीसरा भी और बन सकता है। कितना बनेगा, कैसे हम लोग, इसके लिए बनाने के लिए कुछ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कुछ ट्रिक है। ट्रिक के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। माने कितना पॉसिबल है उसको सॉल्व कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। पूछेगा तो आपके एग्जाम में कि कितने होंगे, नंबर बताइए, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, कितने होंगे।
तो हम लोग इस ट्रिक के हिसाब से बना सकते हैं। ट्रिक हमारा क्या है? ट्रिक इसके लिए सबके ट्रिक अलग अलग होता है। ट्रिक है क्या? इसके लिए एक दिमाग में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो पहले आप इसको ग्रुप बना, 4 लिगेंड से 1 2 3 4, 4 लिगेंड से तो ऐसे लिख लीजिए, ए है बी है बी है, 4 लिगेंड हुआ। आप कैपिटल में लिखें, कैपिटल में लिख लीजिए, ए बी सॉरी ए बी लिख लिए कैपिटल में। अब क्या करना है, इसमें चारों लिगेंड, मेटल को अभी नहीं ध्यान देना, 4 लिगेंड लिख लिए, ए कर लिए, बी कर लिए। अब इसको नंबरिंग कर दीजिए, इट इज 1 2 3 4। देखिए काफी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। आप कितने होंगे अभी तो हम अनुमान लगा लिए, ये हो जाएंगे। कैसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें स्पष्ट नहीं रहेगा, लेकिन ये जो हम ये बता रहे हैं ये हमारा क्या हो गया, ट्रिक हुआ। ये ट्रिक से बता रहे हैं, दिमाग अपने आ जाए कितने होंगे तुरंत निकाल लेंगे। ट्रिक पर ध्यान दीजिएगा, गौर करना। ये 1 है, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2, इसको 3, इसको 4। अब हम लोग अपने मैथमेटिकल तरीका से इसको अरेंज करेंगे। क्या क्या अरेंजमेंट हो सकता है, अरेंजमेंट इसका संभव क्या क्या है। तो हम लोग ग्रुप बनाते हैं, क्योंकि हम लोग रूल कहता है कि 2 ग्रुप तो सेम होना चाहिए। देखिए 2 मिला है तब ना हम लोग खोजे हैं, अगर यहां नहीं मिलता तो कैसे खोजते। यहां ए मिला तब ना हम 90 डिग्री अपार्ट कर लिए, इसलिए 2 हमको सेम मिला था। 2 का ग्रुप बनाते हैं। 2 का ग्रुप कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए का हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं किसके साथ, बी के साथ। ए का कॉम्बिनेशन किसके साथ, सी के साथ। या हम ऐसे कॉम्बिनेशन कर ले, फर्स्ट को सेकंड के साथ मिला लेते हैं, तो इसके ग्रुप बनाते हैं। पहला ग्रुप हमारा हुआ 1 2, दूसरा ग्रुप हुआ 3 4। 2 ग्रुप बनाना है, क्योंकि मेरे पास लिगेंड कितने हैं, 4 हैं, तो 2 ग्रुप बनेगा। एक 1 2 3 4 बना। और क्या बन सकता है आप लिगेंड, फिर 1 को 3 के साथ जोड़ते हैं, तो 1 3, फिर दूसरा 1 के साथ 3 हो गया, तब बच गया कौन सा पे, 1 3 तो ले लिए, बच गया क्या 2 4, तो 2 4 यहां डाल दीजिए। फिर क्या कर दो, 1 के साथ किसका ले लेते हैं, 4। गौर कीजिएगा, 1 के साथ क्या ले लिए, 4। फिर यहां बच क्या गया, 1 के साथ 4 ले चुके हैं, अब क्या बच चुका है, अब बच चुका है 2 3। ये ग्रुपिंग बनाना आ गया। फिर सीखे, फिर एक बार ध्यान दीजिए, जो लिगेंड्स हो उसको नोट कर देना है। उसके बाद 1 2 3 4 लिख देना है। पेयरिंग कैसे करना है, पहला पेयरिंग जो जैसे है ऐसे कर दीजिए, 1 2 एक ग्रुप में आ गया, 3 4 एक ग्रुप में आ गया। सेकेंड क्या करना है, 1 को ग्रुपिंग किसके साथ करना है, 3 के साथ। 1 2 तो कर चुके हैं, 1 को किसके साथ करें, 3। तो 1 3 के बाद बच गया क्या, 2 और 4 बच गया। देखिए 2 4 लिख दिए। फिर 1 के साथ क्या किए, 4 किए, तो बच गया क्या, 2 3 लिख दिए। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग, उम्मीद करते हैं निश्चित समझे होंगे। ये ग्रुपिंग कर देना। अब बोलेंगे सर इससे क्या फायदा, हम कहां कुछ पता चला, पता चलेगा। ये ग्रुपिंग कर लिए। अब हम लोग क्या करना है, इसका जो अरेंजमेंट है, जो एटम है 1 2 में क्या है, किसको 1 2 माने हैं, ए को 1 2 माने हैं, तो यहां लिख लीजिए ए। फिर यहां पर क्या, बी एक ग्रुप में आ गए, नोट कर सकते हैं। फिर देखिए 1 3, 1 किसको माने, ए को, 3 किसको माने हैं, बी को, तो ए बी कर देते हैं। फिर यहां 2 4, 2 में किसको माने, ए को, 4 में क्या है, बी है, तो ए और बी। फिर सेकंड देखिए 1 के साथ किसको माने हैं, 4 में क्या है, बी है, तो 1 में क्या है, ए है, तो फिर ए बी। फिर यहां पर क्या है, फिर 4 में यहां सेकंड ग्रुप क्या है, 2 3, तो फिर यहां पर ए बी। ये 3 पॉसिबल अरेंजमेंट हुआ। हम लोग पता है पॉसिबल अरेंजमेंट को ढूंढ रहे हैं, तो 3 अरेंजमेंट हुआ। अब इस अरेंजमेंट में ट्रिक में क्या ध्यान दीजिएगा, अरेंजमेंट कर लेना है, इसको अरेंज कर देना है। अब ध्यान देना है क्या, कि इस ग्रुप में कॉमन नहीं होना चाहिए, कोई कॉमन नहीं। देखिए ए बी अलग है, दूसरा क्या है, ए बी इससे नहीं मैच कर रहा है, ए बी इससे मैच नहीं कर रहा, ये भी अलग है, ये भी अलग है। फिर इसमें देखिए ए बी, अब देखिए ए बी इससे मैच कर रहा है, फिर ए बी इससे मैच कर रहा था, ये कॉमन ग्रुप है। कॉमन ग्रुप को हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। कॉमन ग्रुप को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ग्रुप को कैंसिल कर दिए, तो मेरा ग्रुप क्या बचा, 2 अरेंजमेंट बचा, ये 2 अरेंजमेंट बचा। इसका मतलब समझ गएंगे, कितने जीआई बनेंगे, 2 जीआई बनेंगे। हाउ मेनी जीआई, 2 जीआई बनेगा। 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेगा। तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में आप देखो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना है। अब बोलेंगे सर अरेंज कैसे कीजिए, आप जो आपका ग्रुपिंग आया है उसको ए पार्ट में डाल दीजिए, एक बार दूर कर दीजिए ग्रुप को। ए है, देखिए ए को दूर कर दिए, बी है, बी को क्या कर दिए, दूर कर दिए। गौर करिए,
ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, ए बी है तो ए बी को क्या कर दीजिए, फिर अपार्ट कर दीजिए। फिर यहां पर क्या है, ए बी है, ए बी को फिर क्या किए, अपार्ट कर दीजिए, अपार्ट कर दीजिए। तो जो अपार्ट करना है, जो ग्रुप बनेगा अपार्ट करना, और कोई तीसरा ग्रुप अगर बनता तो तीसरा और फिगर बन जाता, लेकिन यहां दो ही ग्रुप बना है, इसका मतलब दो क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। उम्मीद करते हैं ट्रिक आपके कंपटीशन के लिए, आपके नीट एग्जाम के लिए, आपके जी एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट होगा, और इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। फिगर बनाने का कोई जरूरत ही नहीं है, 12th बोर्ड के लिए फिगर चाहिए, कंपटीशन सब के लिए क्या चाहिए, आपको ट्रिक चाहिए। कितने बनेंगे, तो यहां दो बनेंगे। एक फिर समझ लीजिए क्यों नहीं बना, उम्मीद करते फिर एक बार समझा रहे हैं आपको, एक बार और समझा रहे हैं। क्या क्यों, क्या समझा रहे हैं, ये क्यों नहीं लिए, कहता है कॉमन कोई होना नहीं चाहिए। ये कॉमन देखिए, ये इससे मिल रहा, ये मिल रहा तो कॉमन नहीं होगा। यानी क्या, इस केस में जब M(A2)B2 होगा तो उसका दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। और क्या पॉसिबल है इसके बारे में हम एग्जांपल नंबर 2 लेके देखते हैं। ओके, अब चलिए, अब कोऑर्डिनेशन नंबर, पहला एग्जांपल देख लिए, पहला देखे पॉसिबिलिटी। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में पॉसिबिलिटी क्या है। तो पहला टाइप कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए फर्स्ट हम लोग देखें, अभी देखें कि M था, A2 है, B2 है, क्लियर कर लिए, अभी हम लोग क्लियर किए। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, और हो सकता है क्या, मेटल M है, A2 है, BC हो, इसमें चेक करते हैं। तीसरा और क्या हो सकता है, मेटल हो, मेटल के साथ ABCD अलग अलग लिगेंड्स हो, M4 हो गया मेटल, ये चारों क्या हो गया, लिगेंड्स। और चौथा क्या हो सकता है, जैसे मेटल है और मेटल के साथ AA2, AA2 नहीं समझिए हो गया, AA2 मीन्स क्या, ये मोनोडेंटेड लिगेंड्स है ना। या ए के लिए प्रूफ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि आप जब ये दो बार ए दिया हुआ है, जैसे इसका मतलब हुआ दैट मीन्स CH2, आप पढ़े हैं CH2 NH2 NH2 पढ़े हैं ना, इसका क्या नाम है, EN, इथेन 1,2 डाइमीन। इसमें मतलब ये एक ही तरह का लिगेंड है, लेकिन ये डाइडेंटेंट है, दो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए AA2 लिखा हुआ। और एक पॉसिबिलिटी और क्या हो सकता है, चार में, क्योंकि एक दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो दो है, टू है, तो टू टू जा क्या होगा, 4, हमको कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 ही पढ़ना है। दूसरा क्या हो सकता है, MA, ऐसे कर सकते हैं AB का 2, बोलिए सर इसका मतलब क्या हो, AB का 2 मतलब ये सिमेट्रिकल है, ये कैसा है, सिमेट्रिकल है, और AB जो है एसिमेट्रिकल है। जैसे आप ऐसे जानते होंगे कि NH2 है, और NH2 के साथ अगर हम लोग ऐसे जोड़ देते हैं CH2, और CH2 के साथ COO माइनस, है ना, तो ये भी हमारा डाइडेंटेंट लिगेंड, ये भी मेटल को यहां से भी लॉन पेयर देगा, यहां से भी लॉन पेयर देगा, दोनों लॉन पेयर देगा, ये भी डाइडेंटेंट है। लेकिन एक ये क्या है, ये सिमेट्रिकल है, और ये क्या है, एसिमेट्रिकल, इसका नाम हो गया सिमेट्रिकल डाइडेंटेंट लिगेंड। इसका क्या नाम हो गया, एसिमेट्रिकल डाइडेंटेंट लिगेंड, इस केस में भी आ सकता है, ठीक है। और यहां पर चारों अलग अलग लिगेंड्स हैं, तो हम लोग इतने पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसमें हो सकता है, अगर और भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, जैसे अभी पढ़े MA या A4 हो, ऐसे भी 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ। या ऐसे भी हो सकता है M है और A3 हो और क्या B हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। इतना पॉसिबिलिटी है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। तो हम लोग को बेसिक देखिए, सब कुछ नहीं, हल्का हल्का घुमाया हुआ है कुछ नहीं, इसमें हम लोग चेक करेंगे कहां पर संभव है, कहां पर संभव नहीं है। सबसे पहले कॉमन चेक कीजिए किस पर संभव है, अभी दिमाग में सेट करना है, तो इसमें संभव है कि नहीं। अब इसमें संभव करने के लिए क्या करना है, पहले इसको तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब इसमें और सब चेक करते हैं। अब हम ये बता रहे हैं आपको, अब ढूंढना है कि यहां पर चारों एक जैसा है। अब देखो चारों एक जैसा होगा तो फिर अगर जैसे आपको मॉडल में हम बता रहे हैं, मॉडल इसका ये है, स्क्वायर प्लेट का मॉडल आप देख रहे होंगे।
अगर ये चार अलग अलग बॉल है तब ना एंगल अगर हम चेंज भी करते हैं तो बॉल का एंगल क्या होगा बता, चेंज होगा। लेकिन अगर चारों एक जैसा होगा तो एंगल क्या होगा, स्क्वायर प्लेट का सबका एंगल कितना डिग्री का, 90 डिग्री का है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी ये संभावना इसका नहीं है। इसमें तीन एक जैसा हो गया, A3 है, तीन एक जैसा हो गया, तीन एक कलर का बॉल आ गया, अब उसको चेंज भी करेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए, इसमें पहले चेक करते हैं, ए सिमेट्रिकल हो गया। सिमेट्रिकल करने का मतलब क्या, दो एक जैसा, दो एक जैसा, तो ग्रुप चारों तो एक जैसा हो गया, दो वही दो है सिमेट्रिकल में, यहां पर भी वही दो आ गया, तो इसमें भी संभव नहीं है। तो संभव किसमें है, संभव इसका मतलब इसमें है। और देखते हैं, हम चेक करते हैं, इसमें भी होगा, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। तो हम लोग पहला तो डिस्कस कर लिए हैं, अब सेकेंड फिर आप दिमाग में रखिएगा इसमें संभव क्यों नहीं है, क्योंकि एक ग्रुप में कितने आ गए, तीन आ गए, जैसे ए बी ए, ये तीनों एक ही ग्रुप में, तो ग्रुप माने क्या, अकेले बच गया बी, तो एक अकेले से थोड़े ग्रुप बनता है, इसलिए अकेले से ग्रुप जब नहीं बनता तो ये संभव ही नहीं, इसी संभव नहीं है। ये तो चारों एक ही ग्रुप में आ गया, सब एक जैसा है, सब ए है, चारों एक जैसा है, तो ये भी संभव नहीं है। इसमें क्या हो गया, सिमेट्रिकल हो गया, अगर हम डालेंगे तो इस प्लेन ऑफ यहां पर सिमेट्री होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, दोनों आइडेंटिकली एक दूसरे का मिरर इमेज टाइप फॉर्मेशंस कर लेगा, सेम पोजीशन पर आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो यहां संभव है, ये संभव है, इसमें ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी, इसमें एक हम लोग देख चुके हैं, आप ये देख रहे हैं, तुरंत हम लोग पता लग जाएगा इस मॉडल के हिसाब से। अब देखिए क्या करना है इस मॉडल में, सबसे पहले हमको चेक करना है MA2B2 में। आप चेक कीजिए, अपने खुद आप चेक कर सकते हैं, हमको ज्यादा जरूरत इसमें नहीं है, ये सिमेट्रिकली आप समझ गए होंगे। अब हम अलग अलग चेक करते हैं इसको मिटा के, तो इसमें नोट कर लिए होंगे, तो अब इसको चेक करते हैं पहले। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो चेक करना है तो कैसे चेक करना है, आप पॉसिबिलिटी आप देखिए बताइए, अभी फिर बोले हैं कि फिर कैसे चेक कीजिए, आप लिखिए, फटाफट लिख लीजिए, A B C 1 2 3 4 ग्रुप बनाइए। ग्रुप कैसे बनाएंगे, 1 के साथ 2, 1 2 3 4 का ग्रुप बना लिए, फिर इसका ग्रुप बनाइए। अब 1 2 के साथ 3 4 दूसरा ग्रुप बनाइए, दूसरा किसके साथ 1 3, फिर 1 के साथ किसका हो गया 4 1 3 जो बना लिए, तो बच गया क्या 2 4, फिर 1 के साथ किसका बनाइए 4 का बनाइए, 1 4 बन गया, तो बच गया कितना 2 3, ग्रुपिंग बन गया। अब ये ग्रुपिंग बना के उस पर पोजीशन सबको डाल लीजिए जी, क्या क्या है, 1 2 में क्या है, 1 में A है, 2 में क्या है A है, तो यहां बना लिख दीजिए A, और यहां पर क्या है 3 4 है, 3 4 में क्या है, तो BC कर दीजिए। फिर यहां बताइए 1 के साथ 3 है, तो A के साथ क्या है B है, A के साथ B है 1 3 में। अब यहां पर 2 4 बच गया, 2 4 में क्या है A है C है। फिर बस देखिए 1 के साथ 4 है, 1 के साथ 4 में क्या है, A के साथ क्या है C है, और 2 के साथ क्या हो गया, A के साथ क्या हो गया B आ गया। आप ढूंढिए इसमें कितना कॉमन है, कोई कॉमन है, ये तो सेपरेट है, इसमें गौर कीजिए, ये सेपरेट है, यहां पर देखिए ABC, ठीक है, इससे नहीं मैच कर रहा है, इससे नहीं मैच कर रहा। अब इससे देखिए AC, देखिए AC मैच कर गया, AC मैच कर गया, AB मैच कर गया, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं होंगे। तो कितने आइसोमर पॉसिबल हुए, फिर यहां पर भी 2GI, कितने GI पॉसिबल हुए 2GI, पर दो इसका फिगर बनेगा। फटाफट फिगर कैसे बनेगा, उम्मीद करते हैं सीख गए होंगे, तो फिगर कैसे बनेगा, तो दो पहले जल्दी से फटाफट बना लीजिए, 2 स्क्वायर, तो यहां हो गया रोल के रूल के हिसाब से यहां पर डाल दीजिए, 2 स्क्वायर पहले बनाइए, बीच में मेटल है, M4 हो गया मेटल। अब जो पेयर आया, पेयर क्या आया है, पेयर आया AA BC AB AC, A आया उसको अपार्ट करके रखिए, एक डायगोनल पर डाल दीजिए AA। फिर दूसरा पेयर क्या आया है BC को भी अपार्ट करके रख लीजिए, BC के अपार्ट कर लीजिए। फिर दूसरा डायगोनल AB AC, आप कैसे बनाएंगे, फिर AB आ गया, दूसरा क्या आ गया AC आ गया। आप देखिए, आप चेक कीजिए कि देखिए AA 2 सेम एटम आ रहा है, कहां आ रहा है, अपोजिट में आ रहा है, इट मींस इट इज कॉल्ड क्या ट्रांस। अब यहां पर AA और इसके साथ BB आ रहा है, तो इसके काउंट करेंगे, तो काउंट करेंगे कितना आ रहा है, 90 डिग्री वाला एंगल पर आ रहा है। जब 90 डिग्री वाला एंगल पर आ गया, तो यहां पर क्या हो गया, देखिए एडजेसेंट पोजीशन पर आ गया, तो क्या नाम हो गया सिस, ये दूसरा पहला हो गया
ट्रांस, दूसरा हो गया सिस। इसके भी कितने जीआई संभव हो गए? 2 जीआई इसके भी संभव है। तो इसका भी हमारा 2 जीआई हम लोग निकाल दिए। अब तीसरा हमारा हो गया, अभी अभी तीसरा थर्ड पढ़े थे कि क्या था, यहां पर एम था, ए बी सी डी था। इसको चेक करना, उम्मीद करते हैं सीखे होंगे। अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए, इसके एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल तो बता दिए हैं, इसका भी एग्जाम्पल अगर ऐसे कर दिया जाए कि मेटल है, कोई भी मेटल, ऐसे प्लेटिनम में दे दिया जाए, अमोनिया NH3 का होल इसके बना रहे हैं, होल 2 दे दिया जाए, एक Cl दिया जाए, एक ब्रोमीन दे दिया जाए, तो इसका ये एग्जाम्पल हो गया। ये सिस ट्रांस हुआ कि नहीं? सिस ट्रांस में कौन आइसोमर? ये हमारा हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर। फिर अगर हमको ऐसे पूछ दिया जाए एबीसीडी के लिए तो कैसे कर देंगे? तो एबीसीडी के लिए हम लोग काउंट करके देखते हैं, फटाफट काउंट करते हैं। फटाफट कैसे करेंगे? इसके लिए मिटा दें, इसको समझ गए होंगे। अब इसमें हम लोग काउंट करते हैं, पहले इसको मिला लेते हैं। अब इसके काउंट कैसे करेंगे? तो देखिए, देखना है, ए बी सी डी 2 ग्रुप बनाते हैं। 2 ग्रुप बनाते हैं तो वैसे 1 2 3 4 कर देते हैं। ग्रुप क्या हो गया? ग्रुप हो गया 1 2 और दूसरा ग्रुप हो गया 3 4। ठीक है, दूसरा 1 के साथ आप क्या कर लेते हैं? 3, 1 के साथ 3 तो बच गया क्या? 2 4। 1 के साथ 4 तो दूसरा ग्रुप क्या बच गया? बताइए, बोलिए जल्दी, बता फटाफट। 2 3 बच गया, 2 3 बच गया। अब इसको हम लोग जो पोजीशन है, जो एटम से उस एटम को डाल दो। यहां पर डालना है तो यहां क्या डालना है? ए 1 2 क्या है? ए बी है, और यहां पर क्या है? सी डी है। ठीक है, यहां पोजीशन पर डालना, गौर करना। यहां 1 3 ए सी है, ए सी है, और 2 4 तो 2 4 हो गया। यहां पर क्या? 2 और 4 लेंगे तो बी और डी ले लेंगे। फिर यहां पर बताइए क्या है? 1 4 है तो 1 4 मीन्स क्या? ए डी लेंगे, ए डी लेंगे, और 2 यहां पर क्या बच गया? 2 3 बच गया तो बी सी लेंगे। अब तीनों को मिलाइए, कौन कॉमन है? तो यहां देखिए ए बी ए सी डी तो सेपरेट है, अब इससे इसको मैच करना है। यहां ए सी है, इसमें है ए सी? नहीं है। बी डी है, इसमें बी डी है? नहीं है। यानी ये भी होगा, ये भी होगा, डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट पेयर आ गया, डिफरेंट पेयर आ गया, एक पॉसिबिलिटी हो गया, एक पॉसिबिलिटी। फिर इससे मिलाइए, इसको मैच कीजिए। ए डी है, ए डी यहां है? नहीं है। यहां है? नहीं है। बीसी है, बीसी यहां है? नहीं है। बीसी यहां है? नहीं है। यानी तीनों में से कोई नहीं। इसका मतलब क्या होगा? तीनों पॉसिबल हुआ। तो कितना पॉसिबल होगा इसका? इसका 3 GI। कितने जीआई पॉसिबल हो गए? 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हो गए। तो बताए कैसे बनाएंगे 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होगा? तो कैसे बना देंगे हम लोग? फटाफट ऐसे 3 फिगर बनाइए, फटाफट बनाना है। 1 मेटल, सेकेंड मेटल, थर्ड मेटल बना दिए। इसके बाद इसको लिगेंड्स को डाल देना। इसमें भी लिगेंड्स को क्या करना है? डाल देना। इसमें भी क्या करना है? लिगेंड्स को डाल देना। अब यहां पर क्या बच गया? अब वो पेयर को उठाए, ए बी सी डी। डायग्राम पर रखिए, ए बी है, ए यहां फर्स्ट डायग्राम, बी सी डी है, सी डी। फिर बताइए दूसरा डायग्राम में क्या है? ए सी है, बी डी है, ए सी, फिर क्या हो गया? बी डी। हम लोग उम्मीद करते पूरा समझ रहे होंगे आप लोग, है ना? ए डी है, ए डी है, ए के साथ डी है, और दूसरा क्या है? बी के साथ क्या है? सी है। अब पता देखिए, इसके 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर संभव हुआ, लेकिन अब पूछ देगा इसमें कौन सिस है, कौन ट्रांस है। तो इसमें प्रेडिक्ट करना दिक्कत है, नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? कोई भी 2 ग्रुप्स एक जैसा नहीं है। देखिए, यहां से मैच करेंगे तो अलग आएगा, यहां से मैच करेंगे सबका अलग अलग आएगा। लेकिन 3 तो है, लेकिन पॉसिबिलिटी यहां पर नहीं है। बहुत सारा बुक लिखता है इसमें कितने पॉसिबल होंगे, कंपटीशन में कभी कभी आ जाता है, तो ए और बी को कांस्टेंट मान लिया है। इससे कह रहा कि 2 ट्रांस होगा और एक क्या होगा? सिस होगा। लेकिन अगर हम गौर करेंगे तो यहां पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा। तो नो सिस ट्रांस आर पॉसिबल, नो सिस ट्रांस आर पॉसिबल, है ना? और ए बी जैसे भी बताया है ना, ए बी को अगर काउंट करते, देखिए ए बी को काउंट किए, ए और बी को कांस्टेंट मानते, तो ये तो ट्रांस हो गया। अब यहां ए बी को ढूंढते हैं, देखिए ट्रांस कैसे हुआ? 180 का एंगल है। यहां ए बी को ढूंढिए, यहां ए बी को देखिए, ये 90 डिग्री के एंगल पर आ गया।
यहां ए बी को ढूंढिए, कितना डिग्री का, 90 डिग्री के एंगल पर आ गया। तो यहां पर 2 सिस हो गया, एक क्या हो गया, ट्रांस हो गया। ऐसे हम लोग काउंट लिखा रहता है बहुत सारे बुक में, लेकिन जनरल केस में हम लोग 2 जब सेम रहेगा तब सिस ट्रांस के लिए पॉसिबिलिटी करेंगे, इसलिए इसका पॉसिबिलिटी नहीं होगा। लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, कितने होंगे, हाउ मेनी, 3। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक हो गया आपके कंपटीशन के लिए, आपके जी नीट एग्जाम के लिए, 12th बोर्ड के लिए। आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन है कि अगर 4 लिगेंड्स है, ऐसे दे दिया जाएगा एग्जाम्पल के तौर पर कि में से प्लेटिनम है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, इसके कितने आइसोमर्स, कितने पॉसिबल है, कौन आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। देखिए चारों अलग अलग आ गए ना, चारों अलग अलग आ गए। चारों जब अलग अलग आ जाएंगे, इसमें कॉमा नहीं देना है हम लोग को, ना ब्रैकेट में देना है, तो इसलिए हम लोग कितने पॉसिबल हो जाएंगे, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। लेकिन कितने सिस ट्रांस, ये पॉसिबिलिटी यहां पर नहीं है। आज चौथा जो बताए थे, अभी भी चर्चा किए थे कि M है और ए बी का होल 2 है, ए बी का क्या, होल 2 है, यानी डाइडेंटेड लिगेंड है। और ये कितने हैं, 2 है, तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर था आ गया। अब इसका कैसे हम लोग बनाएंगे, तो 4 में सिंपली हम लोग कर देते हैं, कैसे काउंट करेंगे डाइडेंटेड लिगेंड। डाइडेंटेड केस में एकदम ध्यान दीजिएगा, उसमें ये रूल, ये ट्रिक यहां पर काम नहीं करेगा, ठीक है। इसमें हम बनाइए पहले डाइडेंटेड लिगेंड में, कैसे बनाएंगे, इसको पहले हटा देते हैं, इसको मिटा दिए। अब हम लोग इस केस के लिए इसमें हम लोग काउंट करते हैं कि इसमें क्या होगा। तो जैसे हमारा 2 पॉसिबिलिटी है, तो हम लोग ऐसे रूल कर सकते हैं ना, यहां पर मेटल कर देते हैं। आप इसका फिगर पहले बना लेते हैं, 2 तो संभव हो ही सकता है, देखिए 2 संभव हो गया। अब 2 जब संभव हुआ तो यहां पर ए बी है, अलग अलग है, तो यानी क्या, एक जगह हम ए कर देते हैं, तो एक जगह हम लोग क्या करते हैं, बी कर देते हैं। ये ए बी तो एक ही पूरा मिला के 1 हुआ कि 2 हुआ, ए बी एक साथ है। जैसे अभी भी चर्चा किए है ना कि ए बी क्या हो गया, जैसे अभी चर्चा किए थे CH2 है, NH2 है, और इसके साथ साथ COO माइनस है, ग्लाइसेनेटो। इसका क्या नाम है, ग्लाइसेनेटो, ग्लाइसेनेटो। ग्लाइसिन पढ़ाएंगे, ग्लाइसिन जानते होंगे, एक अल्फा एमिनो एसिड है, ग्लाइसिनेटो। तो इसमें देखिए ए पूरा ए हो गया, तो ये पार्ट दे रहा है, इस पार्ट को आप ए मान लीजिए, और ये पार्ट भी दे रहा है, तो ये पार्ट को क्या मिले, बी मान लीजिए। तो ए भी इधर यहां से दोनों जुड़ा हुआ है, देखिए सब जुड़ा हुआ है ना, जुड़ा, इसलिए हम जोड़ दिए ऐसे। आप फिर यहां पर क्या कर दीजिए, ए कर दीजिए, यहां पर बी कर दीजिए, तो ये भी जुड़ा हुआ है। तो एक अरेंजमेंट ये हो गया। सेकेंड अरेंजमेंट और आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि मेटल है, इसके साथ इसके लिगेंड को डाल दीजिए, लिगेंड को डाल दिए। अब लिगेंड को डालते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ए और बी है, ऐसे ए बी रहने दीजिए, तो इसको ऊपर में बी कर देते हैं, यहां से क्या कर देते, ए कर देते हैं, ये भी संभव हुआ। तो हम लोग क्या देखें कि यहां पर क्या आ रहा है, ए और एम में कितना डिग्री का एंगल आ रहा है, हाउ मेनी बताइए, 90। कितना डिग्री का एंगल आ रहा है, 90 डिग्री का। अब जब 90 डिग्री का एंगल आएगा तो इसको क्या कहते हैं, सिस। और यहां पर क्या देख रहे हैं, बी है, यहां पर एम है और यहां बी है, तो यहां हाउ मेनी डिग्री का एंगल बन रहा, कितना डिग्री का एंगल बना, 180 का, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांस कहेंगे। तो यहां पर सिस ट्रांस यहां पर संभव हो गया, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहां पॉसिबल है। तो इस केस में भी पॉसिबल हुआ, यहां पर भी पॉसिबल हुआ, तो यहां भी हम देख लिए, यहां भी देख लिए। इसका एग्जांपल समझ गए होंगे। इसका एग्जांपल मान लिए पीटीए ले रहे हैं, तो पीटी के लेके इस ग्लाइसिनेटो को शॉर्ट में GLY कहते हैं, तो यहां पर GLY का होल 2 कर दिया जाए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसी ग्लाइसिन का ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। तो हम लोग आज कोऑर्डिनेशन नंबर, इस वीडियो में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम लोग 4 में देख लिए कि 2 संभव हुआ, क्या क्या संभव हुआ। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में समझ गए ना, ये ज्योमेट्री किसका हो गया, स्क्वायर पिलर का ज्योमेट्री हो गया। ये बीच में मेटल हुआ, ये सब लिगेंड है, ये सब क्या है, इट इज लिगेंड से, सब लिगेंड से। लिगेंड मेटल को घेरे हुआ है स्पेस में, एंगल बनाते हुआ। जब अपोजिट आएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जैसे ये मेटल हो आ गया ना, अब ये मेटल में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर सिस बनाए हैं। सिस बनाने के लिए देखिए, ये दोनों अगर ये दोनों एक जैसा, ऐसे ये येलो है, ये भी येलो अगर होता है, दोनों एक जैसा होगा, सिस अरेंजमेंट हो गया। ये येलो है, यहां पर अगर येलो हो जाता तो क्या हो गया, ट्रांस, ये ट्रांस अरेंजमेंट। इसलिए इस मॉडल के हिसाब से हम लोग आज कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का सारा सेक्शन क्या पढ़ लिए।
उम्मीद करते हैं आपको ट्रिक भी अच्छा लगा होगा, उस पर बनाइएगा। जो डीपीपी में क्वेश्चन जाएगा आपके ग्रुप में, उस पर क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा। और अब हम लोग को बारी है कोऑर्डिनेशन, माने ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कोऑर्डिनेशन नंबर किसका, 6 का बात है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम 6 का बताएंगे आपको। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का बताएं। उम्मीद करते हैं कि निश्चित आप लोग सीखे होंगे। फिर अगर कोई दिक्कत होगा तो जरूर बताइए, बताने में कोई संकोच नहीं है। पहले 1-2 बार देखिए वीडियो को, 1 बार 2 बार देखिए, रिवाइंड कर करके देखिए और उसमें कॉपी में नोट कीजिए और तब बनाने की कोशिश। जो हम एग्जाम्पल लिए हैं वही एग्जाम्पल को फिर अपने से बनाइए। अगर दिक्कत होगा, दिक्कत तो होना ही है, ऑफलाइन का अलग बात है, ऑनलाइन का अलग है। ऑनलाइन में थोड़ा समस्या होगा, लेकिन अगर उस समस्या को थोड़ा सा हम मेहनत कर लेंगे तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा। और इस हिसाब से हम लोग इसको आज के लिए इतना ही करते हैं इस क्लास के लिए, इस वीडियो सेक्शन के लिए। और नेक्स्ट में हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में बताएंगे। थैंक यू।